हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये होली के फर्स्ट होली का व्लॉग है। तो आप सबको हैप्पी होली। भगवान करे आप लोगों के घर में सुख समृद्धि आए और अच्छे से आप हमेशा ही ऐसे होली मनाते रहें, होली का त्यौहार मनाते रहें। तो छोटी होली का दिन है ये। दिन से मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ। सुबह से बहुत सारे कपड़े धुले, कपड़े मतलब सारे रजाई के कवर वगैरह थे। और हाँ, मैंने बताना तो भूल ही गई, हम आ गए थे यहाँ जिस दिन गृह प्रवेश था ना, वीडियो आपने देखा था। तो उसी दिन शाम को हम आ गए थे देहरादून, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे तो जाना ही जाना है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है तो मैं कुछ काम वगैरह कर लूँगा। तो इस वजह से फिर हमने कहा जब आपने जाना है तो हम भी चल जाते हैं। और तो हम भी आ गए साथ में। तो बस यहाँ पे ये कर रहे हैं, दाल छौंक रही हूँ। सुबह से मैं बता ही रही थी आपको, झाड़ू पोछा किया और जाले वगैरह निकाले। और उसके बाद फिर मतलब वही रजाई के कवर वगैरह सारे धुलने थे, रजाइयों को धूप वगैरह लगाई। तो बस ये काम किया और ठीक है, आ गए हम। तो ये काम भी हो गया, रजाई का काम भी, कि रजाई भी आज सब समेट देंगे, जगह पे रख देंगे, क्योंकि अब गर्मी तो आ ही रही है। तो ये है कि ये काम हो गया। तो यहाँ पे मैं दाल छौंक रही थी, तो मैं आरब को सिखा रही थी। आरब को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना, तो मैं आज आरब को सिखा रही थी कि दाल कैसे बनाते हैं। तो बस सीखना चाहिए, कि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। और देखो हन्नू पता नहीं क्या ला रहा है। तो बस यहाँ पे खाना बनाऊँगी मैं, और थोड़ा पानी गर्म करके डालूँगी तो सही रहता है। तो यहाँ पे खाना बना रही हूँ, अरहर की दाल मैंने रखी है और चावल बना दूँगी। तो बस सुबह 6 बजे उठ गई थी। काम तो खैर मैंने 7 बजे से स्टार्ट किया। 6 बजे उठ के उठी। यहाँ मतलब रिलैक्स रहता है ना माइंड, क्योंकि ये भी नहीं रहता कि सास ससुर जल्दी काम करना है, प्लस स्कूल वगैरह की कोई टेंशन नहीं रहती है। तो फिर ये रहता कि आराम से रहता, ऑफिस नहीं रहता है, तो फिर मतलब माइंड कूल रहता। तो 6 बजे उठ के थोड़ा बाहर की हवा खाई, उसके बाद चाय वगैरह बनाई, चाय वगैरह पी। 7 बजे से अपना काम स्टार्ट किया। तो बस आज आपके साथ अपना दिन का रूटीन शेयर कर रही हूँ। इसके बाद कुछ कपड़े सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें तह लगा देती हूँ। तो 3 बार मैंने कपड़ों की तह लगाई है। वही जैसे जैसे सूख रहे थे वैसे वैसे, जैसे ये छत पे गए होंगे तो इन्होंने ले आए थे। तो मैंने कहा चलो साथ साथ तह लगा के रख देती हूँ, क्योंकि ना बच्चों ने उस दिन बाल कटवाए थे वहाँ, मैंने व्लॉग में दिखाया था। तो वो कपड़े भी थे, क्योंकि वहाँ लाइट तो आ नहीं रही थी। तो फिर जब लाइट नहीं आ रही थी तो धुलते कहाँ से। फिर शाम को हम यहाँ आ गए थे, तो मैं यहीं ले आई थी। मैंने कहा चलो वहीं धुल दूँगी उन कपड़ों को। तो वो कपड़े भी थे, फिर नहाए हुए कपड़े भी थे, तो कवर वगैरह थे, तो वो सब थे। बेडशीट मैंने चेंज नहीं करी अभी, मैंने कहा क्योंकि फिर कितने कपड़े धुले जाते हैं ना। तो जितने कपड़े, तो बच्चे तो बस मेरे पीछे पीछे ही हैं, पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो इस समय एक तह लगा रही हूँ, एक तह मैंने फिर दिन में लगाई थी। इस समय भी ना खाना वगैरह नहीं, खाना तो बन गया है, खाना तो अभी बना ही रही थी। तो फिर इसके बाद फिर खाना पीना खाया और थोड़ी देर हमने आराम किया दिन में।
अभी ये शाम रात का टाइम है, तो रात को यहाँ पे ना ये कवर वगैरह सब ले आए थे। सुबह रात का मतलब वही 6-7 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो ये कर लेती हूँ मैं, ये रजाई वगैरह उनके कवर के अंदर रख देती हूँ, और जो ये कवर है ये भी, और जो रुई की रजाई है वो बेड बॉक्स में रख देती हूँ। तो मतलब आज हमने सारा अपना ये काम हमने निपटा दिया सर्दियों वाला। यहाँ का सर्दियों वाला काम निपट गया, अभी और जगह का भी बचा ही है। तो बस ऐसे ही चल रही है लाइफ। और छोटी होली का दिन था तो सोच रहे थे थोड़ा बहुत गुजिया, पहले तो नहीं बना रहे थे, फिर ये हुआ कि अच्छा नहीं लगता त्यौहार में ना बनाना चाहिए, तो मैंने कहा चलो इनसे फिर मैंने सामान भी मंगा दिया था। आधा किलो गुजिया हम बना ही देते हैं, आधा किलो मैदे की, मतलब आधा किलो मैदे की गुजिया बना देते हैं। तो ये कवर धुल गए हैं, और अब बारी आती है इन रजाइयों को कवर के अंदर रखने की। तो मतलब वही है, सबसे टफ़ काम लगता है ना, क्योंकि फिर वैसी तह मार के, ये तो ना मैंने सीख लिया था इस बार ना, उनसे सीख लिया था मैंने कि तह कैसे मारते, कैसे कैसे रखते। तो ये ऐसे में, और फिर मैंने इन्हें बुला दिया था, तो क्योंकि साथ में ही रखा जाता है। तो ये दोनों रजाइयाँ हमने रख दी थी, दूसरी वाली बेड बॉक्स में रखी थी, तो वो भी हमने निकाल के फिर ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि फिर बेड में और रजाइयाँ रख दी थी, कवर वगैरह रख दिए थे, क्योंकि इनके कवर है तो इनको कवर के अंदर रख दिया था। देखो अच्छे से पैक हो गई है, और ये इतना बड़ा काम हो गया है। आज सुखा के हमने रख दी थी ना। तो ये कि धूप भी दिख गई थी, और सर्दियों के ऐसे ही रखने चाहिए वैसे। और बस ये थी कि कपूर की गोलियां नहीं थी इसमें, तो वो लाएंगे, वो रखेंगे। और हाँ, एक रजाई का कवर बच गया था, तो बस इसको भी निकाल लूँगी मैं। और हन्नू को देख रहे हो, हन्नू ना यही देखो उछल रहा है, तो पता नहीं क्या बोल रहा था, कुछ बोल टैक पता नहीं कुछ बोल रहा था कि ये कर रहा हूँ मैं, मम्मी करूँ, मैंने कहा नहीं करना है। तो फिर यहाँ पे फिर चली गई बेचारा। बच उछलने कूदने में बड़ा मज़ा आता है। मैं बोलती हूँ उछल रहे हो तो नीचे फर्श में उछलो, फिर बोलते हैं हाँ हमारी चोट लग जाएगी। मैंने कहा तो फिर तो चलो ये रजाई भी फिर हमने बेड बॉक्स में भी रख दी थी, वो वीडियो तो मेरे से शूट हुई नहीं। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे देखो मसाला भी बन गया है, मैदा भी गूँध गया है, और सब्जी भी मैंने चढ़ा दी है, और आटा भी मैंने गूंद के रख दिया है। तो इतना काम हो गया है। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट करके बच्चों के लिए मैंने रोटी बना के दे दी थी। और यहाँ पे हमारे सामने हमारे ही खेतों में आगे मतलब प्लॉट हैं जो, उनमें हो रहा था होली का दहन। हम तो नहीं गए थे क्योंकि इस टाइम पे ना हम गुजिया बनाने लग गए थे, बच्चों को रोटी खिला के हम बनाने लग गए थे। तो फिर आधी गुजिया छोड़ के कहाँ जाते, तो फिर हम गए नहीं। तो यहाँ पे सब परिक्रमा वगैरह कर रहे हैं और होली का दहन हो रहा है। तो बस ऐसे ही है। और हमने फिर बनाई गुजिया, तो 1 घंटे में बन गई थी। आधा किलो उसकी ना 1 घंटे में बन जाती है। तो साथ में मिलके बनाई। साथ में क्या, बेलना तो मैंने ही था क्योंकि भाई ना इनको आता है ना आरफ के पापा, और भरना भी नहीं आता। मैंने मतलब सारा काम मैं ही करती हूँ, बस ये कि ये लोग मेरी थोड़ा गोली वगैरह बनाने में भी हेल्प कर देते तो काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो हमारा गुजिया का प्रोग्राम चल रहा है। 9-9:15 बजे हमने स्टार्ट करी थी, 9:15 10:15 तक हमने कंप्लीट कर दी थी। हाँ बस इसके बाद ये कि तलने में जो टाइम लगा वो अलग है। तो बस यहाँ पे गुजिया तलने लगी हूँ मैं। और सांचा ना थोड़ा अच्छा नहीं था, तो सांचे से ये है कि थोड़ा शेप थोड़ा अजीब सी लगी मुझे, बट वैसे ठीक है। मतलब फटी, एक भी गुजिया नहीं फटी। सबसे अच्छा यही लगा कि एक भी गुजिया फटी नहीं है। तो ये बन गई हमारी गुजिया, बताना कैसी बनी है। और मतलब आधा किलो में 60-70 बन गई थी शायद। तो यहाँ पे मठरी थी। मत कर, मैं सही कर रहा हूँ। तो ऐसा रहा हमारा छोटी होली का दिन। आप लोगों का कैसा रहा बताना। और इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे नई नई वीडियो के साथ। और यहाँ पे मतलब ये खस्ता के लिए ना बस इतनी ही मैदा बची थी, क्योंकि पूरी मैदा लग गई थी उसमें ना। आधा किलो मावा था, आधा नहीं थोड़ा कम पाव, मतलब ना तो वो पाव था ना वो थोड़ा उससे ज़्यादा था, आधा किलो से कम ऐसे ही कुछ था। तो बस यहाँ पे वो बन गई है ये। तो चलो मिलते हैं होली के व्लॉग में आपको नेक्स्ट डे। बाय बाय।